वेलकम टू आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 जून है और 12 जून के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को जानेंगे, साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़ी चीज़ों को भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कोलकाता स्थित बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति की है? शशिधर जगदीशन, चंद्रशेखर घोष, आदित्य पुरी या श्याम श्रीनिवासन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष को ये अभी बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति मिली है। अभी बात करते हैं आरबीआई की। तो अभी आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अभी इनके टोटल कितने गवर्नर हैं? तो टोटल 25 गवर्नर्स हैं। और इसके अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? तो अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को एक आरबीआई की मंजूरी मिली है, पूर्ण नियुक्ति की आरबीआई की मंजूरी मिली है। वो अध्यक्ष के रूप में वो कौन से बैंक की है? एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की है। ठीक है, अभी बात करते हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी के बारे में जानते हैं थोड़ी और जानकारी। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है और 1977 में यानी 1977 में आईएएस उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। ठीक है, और बात करते हैं तो 2011 और 13 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की सचिव के रूप में भी ये सेवा दे चुके हैं। ठीक है, अभी इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे ली? तो इन्होंने अपनी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो भी भौतिक शास्त्र से। ठीक है, अभी आईसीआईसीआई बैंक और कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व निदेश मंडल संभाल चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी खेल के 10 दिग्गजों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में जोड़ेगा? तो अभी 10 दिग्गज को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में जोड़ेगा? 81, 85, 89 या 93? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों D93। ठीक है, अभी बात करते हैं हॉल ऑफ फेम की। तो हॉल ऑफ फेम और आईसीसी की। तो अभी आईसीसी की बात करते हैं। तो आईसीसी में टोटल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग वार्केल। कौन है? ग्रेग वार्कले। ठीक है, अभी ग्रेग वार्कले हैं। और बात करते हैं ये इसके सीईओ कहते हैं। इसके सीईओ हैं मन्नू सहानी। कौन है? मन्नू सहानी। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं। अब थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं हॉल ऑफ फेम के बारे में। तो हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के इतिहास से दिग्गज खिलाड़ी को या खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करता है। हॉल ऑफ फेम एक पुरस्कार देता है और यह
दिग्गज क्रिकेट से जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हीं को सिर्फ यह पुरस्कार मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जापानी और ऑस्ट्रेलिया सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल की पुनर्जीवित कर रहा है? तो कौन कौन से देश हैं उसमें? जापान, ऑस्ट्रेलिया सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क, इसमें से कौन सा देश और एक है? तो इटली, अमेरिका, मैक्सिको या कनाडा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के साथ ही अभी ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल की पुनर्जीवित कर रहा है। ठीक है, अभी ब्लू डॉट नेटवर्क यानी ब्लू डॉट नेटवर्क यानी नीला बिंदु नेटवर्क भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे नीला बिंदु नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो अभी इसमें जुड़े हुए हैं यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित हुआ है। यह हितधारक पहल है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचों का विकास करना और परियोजनाओं का मूल्यांकन कर उसका वह निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट एक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर है 4। अभी सकल घरेलू उत्पाद के लिए 4% के लिए शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी रसद लागत को फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया और रोड मैप फॉर क्लीन एंड फास्ट एक्टिव गुड्स को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? 1, 3, 5 या फिर 7? इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, अभी बात करते हैं फोर्ब्स की। तो फोर्ब्स ये एक प्रकाशन और मीडिया कंपनी है और इसकी स्थापना 15 सितंबर को हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके फाउंडर होंगे बी.सी. फोर्ब्स और वाल्टर ड्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल एक अंडरसी केबल का निर्माण कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और निम्नलिखित में से किस देश को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता बढ़ाएगी? ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना या इनमें से तीनों? तो अभी गूगल अंडरसी केबल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये तीनों देश मिलकर एक अंडरसी केबल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सऊदी लैंड एंड फोर्सेज यानी RSLF और यूएस आर्मी ग्राउंड फोर्सेज यानी AGF ने किंगडम के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? डेजर्ट स्ट्राइक, फाल्कन क्लाउज, एम्ब्राइल मरकरी, नोमैडिक एलिफेंट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फाल्कन क्लाउज। क्या है? फाल्कन क्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हार्दिक पटेल, अमित पटेल, विजय रूपानी या फिर आचार्य देवव्रत? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजय रूपानी। बात करते हैं विजय रूपानी की। तो विजय रूपानी गुजरात के अभी मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नंगोम डिंको सिंह का जून
में निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 2007, 2009, 2011 या 2013? तो इसका सही उत्तर है 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र ने आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? विनायक दामोदर सावरकर, बाल ठाकरे, बाल गंगाधर तिलक या बाबा साहब अम्बेडकर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाल ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस चक्रवात के बुरी तरह से प्रभावित हुए किसानों, मछुआरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है? यास, तोकाते, क्यार या अग्नि? अभी आप सभी यास चक्रवात के बारे में सुने होंगे और यास ही इसका सही उत्तर है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल और झारखंड में काफ़ी बड़ी तबाही लाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा यास चक्रवात। अगर आप इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं, जिससे मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी और आप मुझसे जुड़े रहेंगे और डेली करंट अफेयर्स की खबरें आप सुनते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।